तो गाइज क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन आप हमेशा शब्दों को भूल जाते हैं। तो ये वीडियो इसी के ऊपर है कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट मतलब कि मैं चाहता हूँ, टू लर्न सीखना क्या, इंग्लिश। बट लेकिन आई ऑलवेज मैं हमेशा फॉरगेट भूल जाता हूँ दो वर्ड्स यानी कि शब्दों को। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं हमेशा शब्दों को भूल जाता हूँ। ठीक है, तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर है कि आप किस तरह से इंग्लिश सीखेंगे और कैसे आप जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक है, इसी के ऊपर ये स्टोरी है और इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले वर्ड दिखेगा और उसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें आपको नए शब्द इंग्लिश सीखने के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि आप किस तरह से इंग्लिश सीखेंगे और कैसे आप वर्ड्स को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इसके अलावा इसमें आप 30 वर्ड सीखेंगे। वीडियो के अंत में जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड थे आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके मीनिंग के साथ बताया जाएगा। ठीक है, सभी वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक वर्ड्स है। यदि आप बिगिनर्स है तो आपके लिए सारे वर्ड्स बहुत ही बेसिक है। सभी वर्ड्स आपको रिमेम्बर होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि इन सभी वर्ड्स के बिना न तो आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे, न लिख पाएंगे और न ही बोल पाएंगे। गाइस, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलने के लिए वर्ड्स का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमन था और 22 ईयर्स ओल्ड बॉय यानी कि 22 साल का एक लड़का था। ईयर्स ओल्ड का मतलब होता है साल। तो वह एक 22 साल का लड़का था जिसका नाम था अमन। फ्रॉम अ स्मॉल विलेज। स्मॉल विलेज का मतलब है छोटे से गांव। फ्रॉम का मतलब है से और यानी कि एक। वह एक छोटे से गांव से था। इन इंडिया यानी कि भारत में एक छोटे से गांव से था अमन नाम का, जिसका उम्र था 22। ही हैड अ ड्रीम। उसके पास ही हैड यानी कि उसके पास था, क्या था, और ड्रीम यानी कि एक सपना। उसके एक सपने थे। क्या सपने थे? टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने की फ्लुएंटली यानी कि धारा प्रवाह, बिना रुके। उसका ये सपना था, क्या? अंग्रेजी धारा प्रवाह, अंग्रेजी बोलने की। ही बिलीव्ड। उसने विश्वास किया, दैट की, या फिर उसका मानना था, क्या? कि लर्निंग इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश सीखना, इंग्लिश सीखने से क्या होगा? वुड हेल्प यानी कि मदद मिलेगी। किसमें? ही में यानी कि उसे। ठीक है, उसके मदद मिलेगी। गेट यानी कि पाने में। गेट का मतलब क्या होता है? पाना। तो पाने में मदद मिलेगा, क्या? और बेटर जॉब यानी कि एक अच्छी जॉब, एक बेहतर जॉब। उसे ये पता था, उसका ये मानना था कि इंग्लिश सीखने से उसकी जो है उसकी मदद मिलेगी। किस में? एक बेहतर नौकरी पाने में उसकी मदद मिलेगी। एंड और कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब होता है जुड़ना, और जुड़ने में कहाँ पे? विद द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में। ठीक है, दुनिया से। यहाँ पे विद का मतलब है से, और दुनिया से जुड़ने में उसे मदद मिलेगी। एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह। ही सैट वह बैठता था। सीट का मतलब होता है बैठना, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो बैठता था कहाँ पे? विद हीज नोटबुक यानी कि विद हीज नोटबुक। विद का मतलब क्या होता है? के साथ। हीज नोटबुक मतलब यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा कि अपने नोटबुक लेकर, अपने नोटबुक के साथ, ये भी हो सकता है। तो वह हर सुबह अपना नोटबुक लेकर बैठता था। राइटिंग डाउन, और वह लिखता था। ठीक है, राइट डाउन का मतलब होता है लिखना, उसका आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, राइट का आईएनजी फॉर्म है। राइटिंग डाउन मतलब कि वो लिखता था, क्या? न्यू वर्ड्स यानी कि नए शब्द, और वह नए शब्द लिखता था। एंड और देयर मीनिंग्स, और उसके मतलब लिखता था। कि जो नए शब्द, जो भी वो नए शब्द लिखता था उसका मतलब क्या है वो भी लिखता था, और उसके मतलब लिखता था। बट लेकिन देयर वॉज वन प्रॉब्लम। लेकिन देयर का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं। तो देयर वॉज यानी कि था, क्या था? वन प्रॉब्लम यानी कि एक समस्या थी। लेकिन एक समस्या थी, क्या समस्या थी? कि ही यानी कि वह ऑलवेज फॉरगॉट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, उसका सेकेंड फॉर्म है, मतलब कि भूल जाता था। वह हमेशा भूल जाता था दो वर्ड्स यानी कि शब्दों को। वह शब्दों को हर सुबह नोटबुक में नोट करता था। उसकी मीनिंग को वो जानने की कोशिश करता था, उसकी मीनिंग भी साथ में नोट करता था।
लिखता था, लेकिन उसके पास यही समस्या आती थी कि वह हमेशा शब्दों को भूल जाता था। वन डे, एक दिन ही लर्न, उसने सीखा। ठीक है, लर्न का मतलब होता है सीखना, उसका सीखने फॉर्म है, मतलब कि सीखा। क्या सीखा? 5 न्यू वर्ड, यानी कि 5 नए शब्द। वो देखिए यहाँ पे शब्द दिया है, कौन कौन से शब्द उसने सीखा। पहला शब्द उसने सीखा इम्प्रूव। दूसरा, इम्प्रूव का मतलब क्या होता है? सुधारना। ठीक है, इम्प्रूव करना, किसी चीज़ में सुधार करना। दूसरा शब्द उसने सीखा अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। कम्युनिकेशंस, यानी कि बातचीत। एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। तो उसने क्या सीखा? 5 नए वर्ड्स को उसने सीखा। एक दिन उसने नए शब्दों को, ये 5 नए शब्द उसने सीखा। कौन कौन? इम्प्रूव, अंडरस्टैंड, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिस। ही रिपीटेड, रिपीट का मतलब होता है दोहराना। उसका सेकंड फॉर्म है कि उसने दोहराया। देम आया है इन शब्दों के लिए, जो 5 शब्द उसने, नए शब्द जो भी उसने सीखा, उसको उसने क्या किया कि दोहराया। अगेन एंड अगेन, ये एक फ्रेज होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है बार बार। तो उसने शब्दों को बार बार दोहराया। बट, लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगली सुबह, ही कूड, यानी कि वह ओनली, कूड का मतलब है सका या फिर पाया। कूड का मतलब होता है सका या फिर पाया। ओनली यानी कि केवल। रिमेंबर टू, तो उसने क्या किया? देखिए, वो तो 5 वर्ड्स याद किया, लेकिन उसको दोहराया बार बार, और बार बार दोहराने के बाद भी अगले सुबह उसने क्या किया? उसे केवल 2 ही वर्ड याद हो पाया। ठीक है, ओनली रिमेंबर मतलब कि केवल याद हो पाया, 2 मतलब कि 2। ठीक है, 5 वर्ड्स में से बार बार दोहराने के बाद भी उसे केवल 2 ही वर्ड्स याद हो पाया, 2 याद कर पाया। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड, इसका मतलब है कि निराश होकर। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है निराश होना, हताश होना। तो यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा कि निराश होकर अमन से, अमन ने कहा, क्योंकि उसने 5 वर्ड्स को बार बार रिवीजन किया, बार बार रिपीट किया, फिर भी उसे पाँचों के पाँचों वर्ड्स नहीं रिमेंबर हुआ। केवल 2 वर्ड से उसको अगले सुबह याद रहा, बाकी के 3 वर्ड्स वो भूल गया। तो वो निराश हो गया। ठीक है, निराश होकर अमन सेड, अमन ने कहा हिमसेल्फ, टू हिमसेल्फ मतलब कि खुद से कहा। क्या कहा? वाई डू आई फॉरगेट एवरीथिंग। वाई यानी कि क्यों, डू आई फॉरगेट मतलब कि क्यों मैं भूल जाता हूँ, एवरीथिंग यानी कि हर चीज़। ठीक है, क्यों मैं सब कुछ, यहाँ पे एवरीथिंग का हर चीज़ होगा। ठीक है, सब कुछ नहीं होगा, सब कुछ के लिए वह समथिंग होता है, सब कुछ समथिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़। यहाँ पे कर लेना आपको। वो सोच रहा है कि हर चीज़ मैं क्यों भूल जाता हूँ, वो खुद से अपने आप से ये बातें कर रहा है। मे बी, शायद। आई यानी कि मैं, शायद मैं। मे बी का मतलब होता है शायद मैं। आई एम नॉट स्मार्ट इनफ। ठीक है, स्मार्ट मतलब होता है होशियार। तो उसे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं होशियार नहीं हूँ। ठीक है, इनफ यानी कि इतना। तो उसे लगा कि शायद मैं इतना होशियार नहीं हूँ। बट देन, लेकिन तभी, लेकिन उसने फिर भी या फिर तभी, हीज ग्रैंड मदर, उसकी दादी। ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी। उसकी दादी केम यानी कि आई, लेकिन जैसे वो अपने आप से सोच रहा था, अपने आप से बातें कर रहा था कि मैं शब्दों को हर चीज़ क्यों मैं भूल जाता हूँ, शायद मैं इतना समझदार नहीं हूँ। तो सोच ही रहा था ये सारी चीज़ों के बारे में, तभी उसकी दादी आई। कॉम का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। एंड सैट और बैठ गई, उसकी दादी बैठ गई। बिसाइड हिम यानी कि उसके बगल में। ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के पास में। ठीक है, ये एक प्रीपोजिशन होता है। और हिम आया है यहाँ पे अमन के लिए, कि उसकी दादी अमन के बगल में यानी कि उसके बगल में बैठ गई। शी किसके लिए है? दादी के लिए है। ठीक है, कि दादी ने स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, उन्होंने मुस्कुराया और कहा, वेन यानी कि जब। देखिए, वेन का यूज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। जब हम वेन का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो इसका मतलब जब निकलता है, और ऐसे तो इसका मतलब कब होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा जब। यू यानी कि तुम, वर थे, और चाइल्ड एक बच्चा। जब तुम बच्चे थे, यू डिडंट लर्न तो तुमने नहीं सीखा था। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, कि तुमने नहीं सीखा था। क्या? टू वॉक यानी कि चलना। जब तुम बच्चे थे तुमने चलना नहीं सीखा था, इन 1 डे यानी कि एक दिन में। यू फेल तुम गिरे, तुम गिरते थे। ठीक है, फॉल का मतलब होता है गिरना। यहाँ पे
ए जो ई दिया है, ई के जगह पे अगर ए कर देंगे तो ये फॉल हो जाएगा। तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है, ठीक है, कि यू फेल मतलब कि तुम गिरते थे, स्टूड अप और खड़े होते और उठते थे, ठीक है, उठना हो गया। स्टैंड अप का मतलब क्या होता है, उठना, उसका सेकेंड फॉर्म है, मतलब कि तुम उठते थे। फिर एंड और ट्राइड और कोशिश करते थे, अगेन यानी कि फिर से, और फिर कोशिश करते थे। लर्निंग इंग्लिश इज द सेम, तो इंग्लिश सीखना भी बिल्कुल सेम है, यानी कि वैसा ही है जैसा कि तुम बचपन में थे। बचपन में जैसा कि तुम चलना सीख रहे थे, तो इंग्लिश सीखना भी वैसा ही है। तुमने चलना कैसे सीखा था, एक दिन में चलना नहीं सीखा था। दादी ने बताया कि तुम पहले गिरते थे, फिर उठते थे, फिर कोशिश करते थे उठने की, फिर गिरते थे, फिर उठते थे, उनका कहने का मतलब था। तो इंग्लिश सीखना भी वैसा ही है। अमन थॉट, अमन ने सोचा, अबाउट हर यानी कि उनके बारे में, हर आया है दादी जी के लिए, कि दादी जी के बारे में उसने सोचा। वर्ड्स यानी कि बातों या फिर शब्दों, ठीक है, जो भी दादी जी ने कहा उनके बातों को उसने सोचा, ठीक है, उनके बारे में। अमन ने उनके बातों के बारे में सोचा। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से ही चेंज्ड, उसने बदल दिया। क्या, हीज मेथड, अपना तरीका। मेथड का मतलब होता है तरीका, ठीक है, और चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। उसका सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है कि जब उसने जब दादी ने उसे समझाया तो उसने क्या किया, उनके बातों को गौर किया, ठीक है, सोचा उनके बारे में जो भी उन्होंने कहा, और उस दिन से उसने क्या किया, अपना तरीका बदल दिया। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, ठीक है, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, उसका सेकेंड फॉर्म है। शुरू कर दिया, यूजिंग मतलब इस्तेमाल करना। उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया द न्यू वर्ड्स यानी कि नए शब्दों को, ठीक है, इन सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों में। उसने पहले वो वाक्यों में सेंटेंस को कन्वर्ट नहीं करता था, केवल वर्ड्स को ही याद करता था, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, दादी को बातों को सुनकर उसने अब जो वर्ड थे, नए शब्दों को उसने सेंटेंस में बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, सेंटेंस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वाक्यों में। ही स्पोक टू हिमसेल्फ, और वह बोलता था, ठीक है, ही स्पोक यानी कि वह बोला, स्पीक का सेकेंड फॉर्म है। टू हिमसेल्फ मतलब कि खुद से, उसने खुद से बोला। इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब शीशे के सामने। ही वॉच्ड, और उसने देखा। क्या देखा, वॉच का मतलब होता है देखना, उसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। क्या देखा, इंग्लिश कार्टून्स, जो इंग्लिश में जो कार्टून्स होते हैं, ठीक है, उसको उन्होंने देखा विथ सबटाइटल्स यानी कि सबटाइटल्स के साथ। एंड रिपीटेड, और रिपीट किया, यानी कि जो भी कार्टून देखता था उसमें जो भी कार्टून वाले जो भी बोलते थे उसको उसने क्या किया, रिपीट किया, यानी कि दोहराया। तो डायलॉग्स, ठीक है, जो डायलॉग्स का हिंदी में मतलब होता है संवाद, कि जो लोग भी कार्टून में बोलते थे, डायलॉग जो भी बोलते थे, तो भी अमन ने क्या किया, उनके डायलॉग्स को दोहराना शुरू कर दिया, रिपीट, यानी कि उनके सुनने के बाद फिर वो अपने आप से बोलता था, दोहराया। ही इवन, और इवन का मतलब है भी, मेड और बनाया। क्या बनाया, मेक का मतलब क्या होता है, बनाना, उसका सेकेंड फॉर्म है कि बनाए। क्या बनाए, फनी स्टोरीज यानी कि मज़ेदार। फनी कहने का मतलब होता है मज़ेदार, स्टोरीज मतलब कि कहानियाँ, और उसने मज़ेदार कहानियाँ भी बनाई। यूजिंग, यूजिंग मतलब कि इस्तेमाल करके, किसका, द वर्ड्स यानी कि शब्दों का इस्तेमाल करके। ही लर्न, जो उसने सीखा था, ठीक है, तो सीखे हुए शब्दों को इस्तेमाल करके उसने कार्टून में स्टोरीज बनाना शुरू कर दिया। जो कार्टून की जो फनी स्टोरीज यानी कि मज़ेदार कहानियाँ वह बनाने लगा। स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली का मतलब होता है एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे, थिंग्स यानी कि चीज़ें, धीरे धीरे चीज़ें स्टार्टेड शुरू होने लगी, टू चेंज यानी कि बदलने लगी, ठीक है, स्टार्टेड टू चेंज का मतलब है कि बदलने लगे। ही स्टिल, वह फिर भी, स्टिल का मतलब है कि अभी भी, फॉरगॉट, अभी भी वह भूल जाता था, ठीक है, फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म है, मतलब कि अभी भी वह भूल जाता था दो वर्ड्स यानी कि शब्दों को, समटाइम्स मतलब कि कभी कभी। इतना कुछ करने के बाद वह शब्दों को उसने लर्न करना शुरू किया, फिर उसको सेंटेंस में कन्वर्ट किया, फिर उस वर्ड्स को यूज करके उसने क्या किया, जो छोटी छोटी जो कहानियाँ होती है, फनी कहानियाँ उसने लिखना शुरू किया। उसके बावजूद भी वो वर्ड्सों को कभी कभी, समटाइम्स माने कि फिर भी वो शब्दों को कभी कभी भूल जाता था। बट लेकिन ही रिमेम्बर्ड, लेकिन उसे याद था, ठीक है, लेकिन उसे याद रहता था क्या, मोर
देन बिफोर, यानी कि पहले से अधिक। मोर देन बिफोर का मतलब है पहले की अपेक्षा अधिक, ठीक है। मोर का मतलब है अधिक और देन का मतलब है की अपेक्षा, बिफोर यानी कि पहले से, ठीक है। लेकिन उसे पहले से ज़्यादा याद रहता था, यानी कि पहले वो मान लीजिए कि 5 वर्ड्स को लेता था तो उसमें 2 ही वर्ड्स उसको याद रहता था, 3 वर्ड्स को भूल जाता था। अब इस तरह से तो 5 वर्ड्स में शायद उसको 4 वर्ड्स अब याद होने लगे। हो सकता है कि जब उसने 20 वर्ड्स को सीखा तो उसमें से 2-3 वर्ड्स शायद उसको नहीं आ रहा होगा, कभी कभी वो भूल जाता होगा, लेकिन पहले से ज़्यादा उसको याद रहता था, ठीक है। ही डिडंट गिव अप, लेकिन उसे याद रहता था कि उसने फिर हार नहीं मानी, ठीक है। ही मेड, उसने बनाई, क्या बनाई, फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स होता है जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, कोई भी चीज़ लर्न करना होता है तो छोटे छोटे जो कार्ड होते हैं फ्लैश कार्ड उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं कि एक तरफ प्रश्न लिख देते हैं और एक तरफ उत्तर लिख देते हैं, ठीक है, आंसर और क्वेश्चंस, और इस तरह से लिख कर दोनों तरफ उससे हम उसके फ्लैश कार्ड्स के जरिए लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं, हिंदी में इसका मतलब जानना चाहते तो होता है स्मरण कार्ड, ठीक है। प्रैक्टिस्ड डेली, और उसने एक फ्लैश कार्ड्स बनाई और प्रैक्टिस किया यानी कि अभ्यास किया, डेली यानी कि रोज उसने प्रयास किया, अभ्यास किया। एंड और ज्वाइंट, और उसने ज्वाइन किया क्या, और लोकल, एक लोकल इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप में, ठीक है, लोकल देख सकते हैं। तो उसने, ग्रुप का मतलब होता है समूह, अंग्रेजी बोलने वाले एक लोकल समूह में उसने ज्वाइन किया। आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर मतलब कि के बाद 6 मंथ यानी कि 6 महीने, 6 महीनों कर लेना है आपको, मंथ से मतलब महीनों हो जाएगा। 6 महीनों के बाद अमन गिव, अमन ने दिया, गिव का सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्या दिया, और शॉर्ट स्पीच यानी कि एक छोटा सा भाषण, इन इंग्लिश, इंग्लिश में उसने जो भाषण दिया इंग्लिश में दिया। एट अ विलेज इवेंट, इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम, ठीक है। विलेज मतलब कि गांव में ये कार्यक्रम था, एट का मतलब है में, और विलेज यानी कि एक गांव में, ठीक है, एक गांव के कार्यक्रम में। पीपल क्लैप्ड, लोगों ने तालियां बजाई, क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, उसका सेकंड फॉर्म है यानी कि तालियां बजाई। हीज ग्रैंड मदर, उसकी माँ, ग्रैंड मदर यानी कि दादी, और उसकी दादी हैड, उसकी दादी के पास थे क्या थे, टीयर्स यानी कि आंसू, इन हर आईज यानी कि उनके आंखों में, ठीक है, और उसके दादी की आंखों में आंसू थे। अमन स्माइल्ड, अमन ने मुस्कुराया। एंड थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म है, और सोचा, क्या सोचा, यस कि हाँ, आई फॉरगेट कि मैं भूल जाता हूँ, समटाइम्स मतलब कभी कभी, कि हाँ मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। आगे देखते हैं, बट लेकिन आई ऑलवेज यानी कि मैं हमेशा ट्राई कोशिश करता हूँ, अगेन यानी कि फिर से, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी लेकिन मैं हमेशा फिर से कोशिश करता हूँ। उसका, अमन का कहने का मतलब है कि मैं वर्ड्स को भूल जाता था लेकिन कभी उसको छोड़ता नहीं था, मैंने छोड़ा नहीं इंग्लिश सीखने की, मैंने कभी हार नहीं मानी कि मैं नहीं सीख सकता, और मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं भूल जाता हूँ लेकिन मैंने हमेशा फिर से कोशिश करने की ट्राई किया है, हमेशा मैंने फिर से कोशिश किया है, कभी गिव अप नहीं किया है, कभी छोड़ा नहीं है। दैट्स हाउ, इस तरह आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, ठीक है, कि मैं सीख गया। ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, आपको पास्ट में समझना है कि वह कह रहा है कि मैं भूल जाता हूँ कभी कभी चीज़ों को लेकिन हमेशा फिर से कोशिश करता हूँ और इस तरह से मैंने सीखा, ठीक है, मैं सीख गया तो सीखूंगा। मॉरल, अब देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, कि इट्स ओके टू फॉरगेट, इट्स ओके यानी कि ठीक है, टू फॉरगेट मतलब भूलना, भूलना ठीक है, बट लेकिन नेवर स्टॉप, लेकिन कभी नहीं स्टॉप, रुको, ट्राइंग यानी कि कोशिश करने से, ठीक है, लेकिन कोशिश करना कभी बंद ना करें। स्टॉप का मतलब क्या होता है, बंद करना, रुक जाना, कोशिश करना आपको कभी बंद नहीं करना है। भूलना ठीक है लेकिन कोशिश करना आपको बंद नहीं करना है, भूलेंगे फिर से आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है, रिपीट करना है और फिर से वो याद करने की कोशिश करनी है, धीरे धीरे आपको सीखते रहना है। वही करा है कि भूलना ठीक है लेकिन कोशिश कभी भी बंद ना करें, ठीक है, कोशिश करना। लर्निंग इज अ
जर्नी। सीखना क्या है? एक यात्रा है। नॉट अ रेस, ये दौड़ नहीं है। ठीक है, नॉट अ रेस। रेस का मतलब क्या होता है? दौड़। तो वही बोला है कि किसी भी स्किल्स को, चाहे स्पोकन इंग्लिश को, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ये सभी सीखना क्या है? एक जर्नी है, एक यात्रा है। इसमें आपको रेस नहीं, रेस मतलब रेस नहीं जीतनी है। रेस क्या होता है? 1-2 घंटे की रेस होती है और उसमें हम दौड़ लगाकर जीत जाते हैं। ठीक है, 5-10 मिनट में हमारी जो रेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से आपको भागना नहीं है, रेस नहीं है, ये क्या है? ये एक जर्नी है, यात्रा है। धीरे धीरे आपको चीज़ों को सीखना है और एक दिन आप सीख जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कब सीखेंगे? जब आप भूलेंगे लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। भूलेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि इस स्टोरी से आपने कुछ सीखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि इंग्लिश हमें कैसे सीखनी है, वर्ड्स को कैसे याद रखनी है। ठीक है, अगर भूल जाते हो तो ये भूलना इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। ये सभी लोगों के साथ होता है, हर किसी के साथ ये होता है। हर कोई भूलता है, लेकिन जो वही सफल होता है जो हार नहीं मानता है, जो गिव अप नहीं करता है। ठीक है, भूलता है फिर प्रैक्टिस करता है। ठीक, एक बच्चे की तरह, जिस तरह एक बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, धीरे धीरे वह चलना सीख जाता है। ठीक उसी तरह से आप भी चीज़ों को याद करेंगे, भूलेंगे, फिर याद करेंगे, फिर भूलेंगे। धीरे धीरे 1-2 बार ऐसे करेंगे तो वो चीज़ें आपको लर्न हो जाएगी और आप एक दिन अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए, स्टोरी पसंद है तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना। फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह, बिना रुके बोलना। ठीक है, बिना रुके बोलना, धारा प्रवाह बोलना। बिलीव्ड, ये है बिलीव का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, इसमें डी लग गया है तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। बिलीव्ड, बिलीव मतलब विश्वास किया हो जाएगा। कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। नोटबुक, लिखने की जो कॉपी होती है उसको हम बोलते हैं नोटबुक। मीनिंग, अर्थ या फिर मतलब। प्रॉब्लम मीन्स समस्या। फॉरगेट, ये पर जो र का साउंड है इसको आपको कट कर देना है, इसको हम केवल पढ़ते हैं फॉरगेट। ठीक है, फॉरगेट मतलब भूल जाना और यहाँ पे ई के जगह पे ओ कर देंगे तो इसका सेकंड फॉर्म बन जाएगा फॉरगॉट, यानी कि भूल गया। नेक्स्ट वर्ड है फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है निराश या फिर चिड़चिड़ा, निराश, हताश, चिड़चिड़ा। स्मार्ट मतलब होता है होशियार। ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी या फिर नानी भी इसका मतलब होता है। स्माइल, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराया। देखिए, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, उसी का सेकेंड फॉर्म है। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराया। मेथड का मतलब होता है तरीका। सेंटेंस यानी कि वाक्य, अगर इसमें एस लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा और ये हो जाएगा सेंटेंसेस और वाक्यों हो जाएगा। मिरर का मतलब होता है आईना या फिर शीशा। सबटाइटल्स, सबटाइटल्स जो स्क्रीन पर दिखने वाला जो अनुवाद होता है। ठीक है, जब भी आप पिक्चर देखते हैं तो स्क्रीन पर जो भी शब्द लिखा रहता है, जो भी वाक्य लिखा रहता है, उसी को हम बोलते हैं सबटाइटल्स। नेक्स्ट वर्ड है डायलॉग्स। ठीक है, डायलॉग्स इसका हिंदी में मतलब होता है संवाद। फनी मतलब होता है मज़ेदार। स्टोरी यानी कि कहानी। चेंज मतलब होता है बदलाव। फ्लैश कार्ड्स, ठीक है, ये छोटी कार्ड होता है, छोटे कार्ड जिससे हम अभ्यास किया जाए, जिससे कि अभ्यास किया जाए, यानी कि छोटे छोटे कार्ड्स होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैश कार्ड्स। उसमें हम किसी भी चीज़ को लिख कर लर्न करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ उत्तर लिख देते हैं, दूसरी तरफ क्वेश्चन, यानी कि आंसर और क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, और उसे याद करने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का सेकेंड फॉर्म है। प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास करना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, इसमें केवल डी लग गया है। ठीक है, तो ये सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभ्यास किया। स्पीच मतलब होता है भाषण। देखिए, यहाँ पे स्पीच 2 बार आ गया है, भाषण। नेक्स्ट वर्ड है क्लैप। क्लैप का सेकेंड फॉर्म है क्लैप, मतलब कि तालियां बजाई। क्लैप का मतलब होता है क्लैप होता है। ठीक है, इसमें PED ये 3 लेटर एक्स्ट्रा में जुड़ा है, तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन गया है। तो केवल क्लैप होता है, CLAP मतलब ताली बजाना, और क्लैप यानी कि तालियां बजाई, सेकेंड फॉर्म हो गया। टीयर्स मतलब होता है, क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे,
टीयर्स, इसका मतलब होता है आंसू, ठीक है। जर्नी का मतलब होता है यात्रा, रेस यानी कि दौड़, ट्राई मतलब कोशिश करना, बहुत ही बेसिक वर्ड है, जो बिगनर्स है शायद उनको पता नहीं होगा तो भी सीख लेंगे। लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना। अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर से। तो आशा करते हैं कि ये 30 वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, पीडीएफ के लिए मैं आपको बता रही हूँ और एक चीज़ और बताऊँगी, अभी देखते हैं। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें शो करा रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और खुद से पीडीएफ बना सकते हैं, या फिर आपको जाना है चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, और जब आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे स्टोरी मिल जाएगा, ठीक है। और उस पर क्लिक करके आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, और कहीं पे भी उसको पेस्ट कर सकते हैं किसी भी नोटबुक में, और वहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आपको जाना है, वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के जो टाइटल होता है उस पर क्लिक करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ वो उसमें आपको पीडीएफ जो हमारे वेबसाइट का लिंक है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।